कि किसका मिसाइल बेटर है, किसका इंटरसेप्शन बेटर है और किसके पास कितना असला बारूद है। लेयर्ड एयर डिफेंस की अगर हम बात करें तो इसराइल के पास बहुत सारे रेडार सिस्टम्स हैं। ईरान जैसे ही मिसाइल लॉन्च करता है, इसराइल को पता चल जाता है। फिर मिसाइल के टाइप के हिसाब से एयर डिफेंस सिस्टम को चुना जाता है कि कौन सा रॉकेट लॉन्च किया जाएगा और हर ईरानी मिसाइल के लिए एक नहीं दो इंटरसेप्टर्स लॉन्च किए जाते हैं। इसराइल के पास इंटरसेप्टर है, ये बात तो ईरान भी जानता है, इसीलिए वो भी पीछे नहीं हटा, उसने भी और आर&डी किया। देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल की एक प्रॉब्लम होती है कि उनका जो फ्लाइट पाथ होता है वो कहीं ना कहीं जाकर प्रिडिक्टेबल होता है। एक बार रेडार ने आपको पकड़ लिया तो उसको इंटरसेप्ट करना कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत की बात नहीं होती है। ईरान के शाहब 3 मिसाइल में यही प्रॉब्लम थी, तो शाहब 3 को अपग्रेड करके इमाद और गदर मिसाइल सिस्टम बनाए गए हैं। इनमें होता ये कि ये मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल का एक सिस्टम एम्प्लॉय करते हैं। इससे होता ये है कि इमाद जैसा रॉकेट जब एटमॉस्फेयर में री एंट्री करता है तो मिसाइल ये लंबी उड़ान के बाद भी अपने टारगेट की तरफ गिर रहा होता है, लेकिन उस टाइम पर भी ये अपना रास्ता बदल सकता है, एक जिगजैग रास्ता अपना सकता है, इंटरसेप्टर्स को चकमा दे सकता है, तो इसको गिराना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। गदर 1 भी यही कर सकता है और इसके साथ सबम्यूनिशंस भी लॉन्च कर सकता है। यानी गिरते वक्त छोटे छोटे कई बम रिलीज कर दो, जिसके चलते इंटरसेप्टर अगर तुम तक पहुंच भी गया तो उसका रेडार सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन से बम को अब मैं मारूं। ईरान ने 19 जून को ऐसे सबम्यूनिशंस वाले मिसाइल का भी इस्तेमाल किया। इसका एक्स्ट्रा डेंजर ये हो जाता है कि ये एक से ज्यादा एरिया पर ये हमला करता है, इसका वाइड एरिया अटैक होता है और ये जब छोटे छोटे बम जब छोड़ता है तो वो बम इमीडिएटली ना भी फट सकते हैं, कई हफ्तों बाद भी एक्सप्लोजन हो सकता है। और इसके साथ आता है एक और बड़ा सवाल। ईरान ने दावा किया है कि वो अब हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी तैयार कर चुका है, फतह 1 जैसे मिसाइल्स भी हैं उसके पास, जहां दूसरे बैलिस्टिक मिसाइल्स मार्क 5 मार्क 6 के रफ्तार से आते हैं अपने टारगेट की तरफ, वही फतह 1 मार्क 13 की रफ्तार से अपने टारगेट की तरफ बढ़ता है। लेकिन नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल में भी 100% इंटरसेप्शन गारंटी नहीं हो सकता है, इवन फॉर द बेस्ट सिस्टम्स जो इजराइल बना ले। अब आप सोचिए कि अब रफ्तार अगर मार्क 13 तक बढ़ जाए, माने साउंड के रफ्तार से 13 गुना ज्यादा, तो सोचिए बेस्ट से बेस्ट इंटरसेप्टर सिस्टम आपको कैसे पकड़ेगा। साथ ही साथ हाइपरसोनिक मिसाइल धरती के पास उड़ते हैं, रेडार्स को उतना टाइम भी नहीं मिलता है कि उन्हें ट्रैक किया जाए कि वो एटमॉस्फेरिक री एंट्री कब कर रहा है। ये तो जमीन के पास उड़ता उड़ता सीधे पास अपने टारगेट पहुंच जाता है, पता भी नहीं चलता है। फतह मिसाइल्स की एक और खासियत है, शादाब, इमाद, गदर में लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। अब इस स्पेशल फ्यूल को जब आप तैयार करते हो, मिसाइल को रेडी करते हो, उसमें काफी टाइम लग जाता है और इस अगर कोई ड्रोन्स है या स्कैनिंग है, रेडार ये पिकअप कर सकती है, सर्वेलेंस ड्रोन इस चीज को पिकअप कर सकते हैं और पहले ही रॉकेट को ध्वस्त कर सकते हैं। इसीलिए ईरान ने फतह मिसाइल में सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया है, जिससे लॉन्च टाइम भी काफी कम हो जाता है, एडवांस वार्निंग नहीं मिल पाती है दूसरे साइड को।